राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है, चंगे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है और अभी मेरे बाकी के काम शुरू होंगे। पहले इनको स्कूल भेजती हूँ। इनका लंच बन गया है, इनका नाश्ता बन गया है, नाश्ता करा दिया है। दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं और मेरे अब बाकी के काम शुरू होते हैं। आपने पूजा कर ली? हाँ, कर ली। अच्छा, खाना कहाँ है? बाहर के मौसम की बात की जाए तो बारिश आने को तो हो रखा है, लेकिन हो नहीं रही है बारिश। और बाहर का नज़ारा ये है, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अभी मेरे बाकी के काम शुरू होंगे। पहले बच्चे स्कूल चले जाएं। कान्हा को देखते हैं। यहाँ कान्हा क्या कर रहा है? कान्हा क्या कर रहे हो? हैं? वॉशरूम जा रहा हूँ। शूज पहन के जाओ तो चलो जल्दी। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, बाय। राधे राधे कान्हा। चलो 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 चलो, बाय बाय। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे भरवा करेले, और करेले काटे हैं मैंने सिर्फ 4। तो यहाँ पे इनको मैंने अच्छे से धो के छिल के बढ़िया से तैयार कर दिया है। इस पर हल्का सा नमक मैंने लगा दिया है और ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। यहाँ पर मैंने प्याज भी बारीक से कट कर लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में पानी निकाल लिया है और ये कढ़ाई हो गई थी छोटी, क्योंकि इसमें जो स्टैंड है वो नहीं जा रहा था। फिर मैंने कढ़ाई चेंज करी, क्योंकि स्टीम करना है। करेलों को स्टीम करके बहुत अच्छे होते हैं और पक जाते हैं। तो ये कढ़ाई तो हो गई है छोटी। अब मैंने बड़ी कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे और अब एक एक करके यहाँ पर पानी गर्म भी होता रहेगा। और करेले मैं पहले ही डाल देती हूँ, उसके बाद ढक्कन मार देंगे और नीचे से गैस को मीडियम साइज़ कर देंगे ताकि करेले अच्छे से स्टीम हो जाए। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताना। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ भरवे करेले। और कई बार जैसे वैसे करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो भी अच्छी होती है। और इस तरीके से मैं पहले स्टार्टिंग में तो गैस को कर दूंगी ज़्यादा, उसके बाद मीडियम कर दूंगी, तो बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। ये 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर स्टीम हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं गलाना है इनको, नहीं तो बेकार हो जाएंगे। थोड़ा सा मतलब रखना है, क्योंकि ये बाद में भी थोड़ा सा फ्राई होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट को रख लिया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इनको। थोड़ा सा बस कसर रह गया है, इनको पलट देते हैं दूसरी तरफ ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, मतलब कुक हो जाए। और इनको पूरा कुक नहीं करना है और ये बिल्कुल भी पानी में नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि हमें इनको वो ही नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब ये हो चुके हैं जितना मुझे चाहिए थे। और अब गैस को बंद कर देते हैं। इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब इनके अंदर भरते हैं मसाला। तो मसाला किस तरीके का मैंने बनाया हुआ है, ये तो आलू है, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे करेला, उनके आलू के पराठे बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा सौंफ को पीस रही हूँ। और सौंफ ना करेलों में डाल के इतना स्वादिष्ट होता है कि मतलब करेले का टेस्ट ही बदल जाता है। सौंफ होती भी अच्छी है। और जैसे कि हल्का सा गैस बन जाता है किसी को करेला खा के, तो वो नहीं बनता है और टेस्ट में तो 4 चांद लग जाते हैं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पे और अभी मैं यहाँ पे तेल डाल दिया है कढ़ाई में। और ये देखो यहाँ पे मैंने हींग और पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ सारे मसाले निकाल लिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और किचन किंग मसाला। और ये जो मैंने अलग रखा हुआ है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ये करेलों का ही ऊपर का वो है, सब्जी है, मतलब कोर के मैंने इनको अच्छे से कर दिया है एक किनारे। तो ये भी काम आएगा हमारे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग। और अब प्याज, लहसुन, अदरक को अच्छे से भून लेंगे। बारीक से कटा हुआ जो प्याज है ना, इसको अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से चलाएंगे और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। इतना अच्छे से इसको भुनना है कि ना तो ये जले और ना ये मतलब कच्चा रह जाए, क्योंकि कच्चा भी रहता है तो मीठा मीठा सा अजीब सा वो होता है। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट कुकिंग चाहिए। तो इसमें मैंने करेलों के जो छिलके ऊपर से मैंने चॉपर से निकाले थे ना, तो वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। ये बहुत हेल्दी हो जाएगा हमारे लिए और बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। चलिए, ग्रेवी तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है और अब इसमें डाल देते हैं इन सारे मसालों को। तो
इनको भी अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया से भून लेंगे और उसके बाद इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में अच्छे से बढ़िया से भून के। पहले मैंने ढक लिए थे और अभी दोबारा कढ़ाई धो के मैंने गैस पे चढ़ा ली है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक एक करके मैंने भुने थे वो, सॉरी भरे हुए करेले जब मैं भर रही थी ना तो वो क्लिप डिलीट हो गई है और सारा जितना ग्रेवी था ना वो मैंने सब इन करेलों के अंदर भर दिया है। और अभी इनको ही तलेंगे पहले और जो ग्रेवी है उनको, जो बची हुई ग्रेवी थी उसको भी इस करेलों में डाल देंगे। मैं कहती हूँ इतना अच्छा स्वाद आया था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया बने थे। 7 बजे बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा काम शुरू होता है और ये हर हाउसवाइफ का हाल है आज के दौर में, चाहे वो पहले के दौर हो चाहे वो आज के दौर हो, लेकिन होता सबका एक ही काम है, घर की साफ़ सफाई और अपने आगे के काम। तो 7 बजे एक बच्चा गया और 7:30 सवा 7 7:30 बजे एक बच्चा गया, तो उसके बाद ही मैं ये सब साफ़ सफाई का काम करती हूँ। और यहाँ पर बिस्तरे तक नहीं उठाए थे इन लोगों ने, और दूसरा भी यहाँ पे चारपाई बिछाते हैं हम लोग क्योंकि एसी इसी रूम में चलती है। तो आजकल बस बहुत सारी बेकार वाली न्यूज़ें चल रही हैं, इतना ज़्यादा मतलब दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और वो तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता लग जाता है किसी भी चीज़ का, और राजनीति से लेके अत्याचार तक कि किसके साथ क्या हो रहा है और कौन क्या झेल रहा है, कौन क्या मतलब किसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब सोशल मीडिया के थ्रू अगर पता नहीं चलती ना तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी घटनाओं से मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखती हूँ, बस अपना काम करती हूँ और बस अपना इस तरीके से कैमरा लगा लेती हूँ कि चलो कम से कम माइंड फ्रेश तो रहेगा और अपने माइंड को भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप कैसे वीडियो बना लेते हो, कैसे पूरे घर का काम कर लेते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चुपचाप से अपना फ़ोन कहीं पे रखो, एक ट्राइपॉड मंगा लो, बस इसके लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा 200-400 रुपये, और ट्राइपॉड पर फ़ोन को अपना फिट कर दो जैसे मैंने किया है। और इस तरीके से जो भी काम आप अपना कर रहे हो ना घर का, क्योंकि हाउसवाइफ जो हैं वो घर का ही काम करेंगी, ऑल टोटल काम करेंगे, तो बस इसी तरीके से आप भी अपना शूट कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें कहती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा घर का काम होता है तो हम वीडियो शूट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि कभी कभार क्या मैंने भी बहुत सारी लापरवाहियाँ करी है अपने चैनल के साथ, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप वीडियो में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, अपने फेस को नहीं रिवील करना चाहते हैं, अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लोग वीडियो बना सकते हैं अपने को आधा दिखा के। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जापानीज़ ब्लॉग जो होते हैं और कोरियन ब्लॉग होते हैं ना, तो उसमें अधिकतर जो लेडीज़ें होती हैं वो अपना फेस नहीं दिखाती हैं, है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ साथ में चल रही थी मेरी बात, हमारी मतलब मेरी मम्मी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मेरी मम्मी की गाय ब्याही है और छोटी सी बछिया हुई है, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे बातें चल रही थी। मेरी मम्मी का सुबह सुबह फ़ोन आया, पहले पापा का आया कि रिद्धू राघव को बोलना कि छोटी सी बछिया हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब गाय ब्याहती है इनके नानी की, तो क्योंकि इनको ढेर सारा घी मिलता है और ढेर सारा दूध मिलता है इनको पीने को जब ये अपनी नानी के घर जाते हैं, दोनों बच्चे मेरे। तो यहाँ पर वही बात चल रही थी कि रात में ब्याह गई थी गाय 2-2:30 बजे के करीब, और शायद पता कैसे चलना था क्योंकि वो लोग घर में आ गए थे, और 2-2:30 बजे के बाद सीधा मेरी मम्मी गई सुबह 5 बजे या 4 बजे गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी उठ जाते हैं गाँव में। तो बस बछिया ऐसी ही पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत दिन बाद मेरी मम्मी की गाय भी आई है। और फिर हमारे लिए तो गांव से ही घी आता है और खूब ढेर सारा दूध मिलता है हमें, जब हम गांव जाते हैं तो पीने के लिए खूब दूध मिलता है। और साथ साथ में मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है, और फ़ोन का स्पीकर ऑन करके मैं ऐसे ही रख देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो आप लोग भी बहुत बार बोलते हो ना कि हमें वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता। मैं भी करती हूँ लापरवाही, और पता है ये हम लोगों के अंदर ना आलस है, नहीं तो क्या नहीं कर सकते हैं। हर हाउसवाइफ, हर जो ब्लॉग बनाते हैं और महीने के हज़ारों और लाखों में कमा रहे हैं, उन लेडीज़ों ने भी ऐसे ही किया। शुरुआत उनकी भी जीरो से ही हुई है,
और हम लोग भी जीरो से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे तो नहीं कर, मतलब मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। तो थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं है और इतना आसान नहीं है कि हमें भर भर के पैसे मिल जाएंगे। बाहर भी लोग कमाने के लिए जाते हैं, और कमाना क्या है, हाउसवाइफ के भरोसे कौन बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम घर बैठे कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है ना, तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाए। मेरे 3-3 4-4 चैनल मोनेटाइज हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, और लोग मर रहे हैं मोनेटाइजेशन ऑन के लिए। उनको मोनेटाइजेशन नहीं मिल रहा है। बहुत सी सारी लेडीज़ें संघर्ष कर रही है, और मेरे 3-3 4-4 मोनेटाइज चैनल होके बैठे हुए हैं। तो और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब हमारी गाय भी आई थी ना, तो मेरी बहन है जो कबू है, तो कबू ने कहा कि उसी समय मतलब कि दीदी को बुला और रिधु राघव को बुला जल्दी से, और जिया जी को भी बुला, माँ गाय भी आ गई है। मतलब उसी के कहने पे उन लोगों ने सुबह सुबह फ़ोन किया कि ये ऐसा बोल रही है। और हम लोग सोचते हैं कि मतलब ये नहीं सोचती है इतना और नहीं बात करती है। तो दोस्तों, उसको सारी समझ है जीवन की। अब तो उसके अंदर इतनी अकल आ गई है ना कि कभी कभार हम लोग भी चौंक जाते हैं और हमें भी दुख होता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो उस पर सारी अकल है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार हम भी शॉक्ड रह जाते हैं। और जैसे ही मेरे पापा ने उसके पास फ़ोन दिया ना, तो वैसे ही लगातार एकाएक कि बबू आजा, घर आजा, घर आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। मतलब इस तरीके से बोलने लग गई वो मेरे लिए। बहुत प्यार करती है, बच्चों को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। हर बात में रिधु और राघव, रिधु और राघव कहती रहती है, और वो भी अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं शॉक्ड रह गई, मतलब वो इस तरीके से इतनी आतुरता से बुला रही थी ना मुझे कि मतलब तू जल्दी आ, बस गाय भी आ गई है, तू जल्दी आ, तेरे लिए दूध बना के रखा हुआ है। इस तरीके का बिहेव करती है वो कभी कभार। कभी कभार नहीं, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा याद आती है। और यहाँ तक कि मतलब वो ये भी कह रही थी कि मैं आ रही हूँ सड़क में तेरा बैग लेने के लिए, मैं आ रही हूँ, तो आ जा। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा। इतना मुझे रोना आया कि मैं क्या बताऊँ। तो बस स्पीकर ऑन करके मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, और मम्मी के साथ ना बात करते करते मेरा रोना निकल रहा था। लेकिन मैं इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि मेरी मम्मी को पता ही ना चले, क्योंकि बहुत दुख होता है जिसके भाई बहन ऐसे हो ना, तो बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। बाहर वाला बाहर से ही दुखी हो सकता है, लेकिन जिस पर बीतती है ना, जिसका मतलब ऐसा होता है ना, जिसके साथ ऐसी कंडीशन होती है, उसको कितना दुख होता होगा। जिनके भाई बहन ऐसे होंगे या माता पिता ऐसे होंगे ना, तो उनको ही मालूम होगा इस दुख के बारे में। तो यहाँ पे मेरी फेवरेट वो चल रही थी, जो ब्लॉग था वो भी चल रहा था। मैं ब्लॉग देखती हूँ, जो जो मेरे पसंदीदा क्रिएटर हैं ना, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग वाले, तो मेरे पसंदीदा क्रिएटर हैं मेरे उत्तराखंड से, और मैं उन्हीं का वीडियो देखती हूँ ज़्यादातर। जैसे कि, और यहाँ पे तो मैंने अपना ब्लॉग लगाया हुआ था, कॉपीराइट नहीं आएगा, और अपना ही ब्लॉग चलाया था मैंने टीवी में। तो बस घर के ऐसे ही काम करते करते मैं या तो भजन चला देती हूँ, या प्रेमानंद जी महाराज जी का संवाद जो है वो चला देती हूँ। और एक और ब्लॉगर है जो घूमते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, और धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, ओम दर्शन करके, तो उनको सुनती रहती हूँ मैं। पता नहीं मेरे वीडियो में कभी कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। और बस, और जैसे प्रियंका योगी तिवारी, उन तीनों भाई बहन के मैं वीडियो ब्लॉग देखती रहती हूँ। और साथ में ये सोचती हूँ कि काश मैं भी अपने उत्तराखंड में ही होती। ये विडंबना नहीं होती हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ प्रदेश में हैं, तो हम भी अच्छे खासे ब्लॉग बनाते और बहुत आगे पहुँच जाते आज। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मतलब पैसे से मतलब नहीं है, बस ये एक अपनी पहचान। और ये मुझे ना बहुत इन चीज़ों का ना, मेरी हॉबी है ये चीज़। मुझे ये नहीं है कि कोई मुझे देखे या मुझे दिखावा करने का नहीं है। बस मुझे ये है कि मैं बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं और मुझे अच्छा लगे। मतलब एक मेरे नेचर में है ये चीज़। मैं किसी भी चीज़ को करने से मतलब पीछे नहीं हटती हूँ, और इतनी हिम्मत तो मैं जुटा लेती हूँ कि मतलब मैं कुछ कर पाऊँ और कुछ कर सकूँ। और किया भी मैंने सोशल मीडिया से बहुत कुछ पाया है। जितना मैंने काम किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा पाया है मैंने। मैं धन्यवाद करती हूँ यूट्यूब का। और बहुत सारी वीडियो में मैं बोलती भी हूँ कि यूट्यूब मेरे लिए भगवान है।
तो यहाँ पे अभी झाड़ू पूरा मार के, पोछा मार के मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है, तो फटाफट से मैं वो कर लेती हूँ, चावल रख लेती हूँ। और चावल रख के और दाल चावल चढ़ा देती हूँ गैस पे। और उसके बाद फिर मैं बस कुछ काम नहीं है मेरा फिर उसके बाद कान्हा आ जाएगा, कान्हा के दीदी के आने का टाइम होगा, फिर कान्हा के आने का टाइम होगा, फिर कान्हा को लेने जाना होता है। दीदी तो खुद आ जाती है क्योंकि हमारे घर के जस्ट पीछे है स्कूल। और यहाँ पे शायद दीदी आ गई है, मैं जा रही हूँ खोलने के लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं आई है दीदी, 1:30 बजे आती है। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उमस टाइप की हो गई थी काम करते करते, झाड़ू पोछा पूरा निपटाते निपटाते और पूरा डस्टिंग करते। कभी मतलब डस्टिंग रोज़ नहीं करती हूँ मैं, बस झाड़ झूड़ देती हूँ। हाँ, एक बात तो ये है कि मतलब रोज़ झाड़ दो ना, बस 15 मिनट आप झाड़ने में लगाओ तो आपकी डस्टिंग हो ही जाती है। मतलब डस्टिंग करने के लिए आपका एक स्पेशल डे नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैंने एसी ऑन कर ली है और अब मैं इन दरवाज़ों को भी बंद कर देती हूँ। जो कमरों के, जो बेडरूम के दरवाजे हैं ना, उनको भी बंद कर देते हैं। इसलिए बंद कर देती हूँ मैं कि बहुत बड़ा मतलब पूरा फैल जाएगा, और 1.5 टन की एसी है जो वो गर्म नहीं करेगी जल्दी से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी मुझे। और नहा मैं गलती ये कर ली कि पहले ही नहा जाती हूँ मैं, बच्चों के जाने के बाद तुरंत बाद में नहा गई थी। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट से अब दाल चावल चढ़ा दूँगी गैस पे। और बस इसी तरीके से अगर आप लोग भी ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ कोई वो नहीं है, कोई दोहराई नहीं है कि मतलब आप नहीं बना पाओगे। या अगर आप वॉइस भी नहीं डालना चाहते हो, मतलब जैसे मैं डाल रही हूँ ना अपने वीडियो में आवाज़, अगर आप अपनी आवाज़ भी नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आप म्यूजिक डाल सकते हैं, हल्का सा बैकग्राउंड में साउंड डाल सकते हैं। तो आम मेरे बहुत फेवरेट हैं, जैसे ही आम ख़त्म होते हैं वैसे ही हस्बैंड जी ले आते हैं। जा रही हूँ राघव को लेने के लिए। और दिल्ली का मौसम ऐसे हो रखा है दोस्तों। कान्हा तो आ गया गाइज, आ गया मिला कान्हा है, आंटी ने पार कराया भाई। चलो तो आगे तो चलो। नहीं क्यों? हाँ तो बाबू लगा रही है दाल पे तड़का, बस दाल पे तड़का लगाना रह गया। मुझे फेवरेट काम लगता है ये, पता नहीं क्या अटरम शटरम कर रही है। तो अच्छी है ना। और दाल दिखाना जरा, दाल दिखाना। इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया था, 4 सीटी मरा दी थी। कैसी लग रही है? जैसे अजीब सी लग रही है दाल ना, बकली हो गई दाल। अरे घोटनी पड़ेगी बाबू ये। मैंने ना 3-4 दाल मिक्स करके और वो कर दिया। ये काली इसलिए लग रही है कि इसमें ना काली उड़द है, ये तब लग रही है। इसको ना घोटना पड़ेगा। बाबू ने कहा कि मम्मी मैं लगाती हूँ दाल में तड़का, अच्छा लगाती है वो, अलग ही किसरान आती है उसके हाथ से दाल की। और इधर हमारी छोटी सी फ्राई पैनी में बातू बना है ये हो जाता है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। जब पापा होते तभी हांडी लगती है। हाँ चलो टिफिन निकाल दिया। कहाँ ना इतने नखरे करता।